नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आरबीआई द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है जहां पर आरबीआई द्वारा कहा गया है कि 10 बिलियन डॉलर के करेंसी को स्वैप किया जाएगा। अगर इसी को मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो लगभग 870 बिलियन रुपए का करेंसी स्वैप होगा। अब आप कहोगे हाँ सर पता है हमको, डॉलर को आरबीआई मार्केट में लेके आएगी और रुपया जो है वो खरीदेगी, क्योंकि रुपया लगातार गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है, तो फिर रुपए को मजबूत करने के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा होगा। इतनी जल्दी होशियार मत बनो, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। आरबीआई मार्केट के अंदर से डॉलर खरीदेगी और रुपया डाल रही है, जिससे ऑब्वियसली रुपए की वैल्यू जो है वो गिरेगी। बट उसके बावजूद भी आरबीआई ऐसा कर रही है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय इकोनॉमी के लिए। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा और आरबीआई ये उल्टा काम करके हो रही है इसे भी हम लोग समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अब अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखरी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर के ऊपर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले इस पूरे इशू को समझने के पहले बैंकिंग ऑपरेशन समझो कि बैंकिंग ऑपरेशन चलते कैसे हैं। देखो, बैंक क्या करती है, आपसे पैसा डिपॉजिट में लेती है, कुछ पैसा बैंकों को रिजर्व के अंदर रखना पड़ता है जो कि सीआरआर और एसएलआर के रूप में होता है, और फिर जो बचा हुआ पैसा है वो बैंक क्या करती है, लोन में घुमा देती है। लोन से जो बैंक के पास में ब्याज आता है वो ज्यादा होता है और इसी से उसका प्रॉफिट भी क्रिएट होता है। डिपॉजिट में जो बैंक आपको रिटर्न देती है वो बहुत कम होता है। यही चीज जो है वो बैंकों के अंदर देखने को मिलती है। अब अगर बैंक के पास में डिपॉजिट ज्यादा आया और लोन कम गया तो बैंकों के पास ओवरऑल क्या होगा, लिक्विडिटी यानी कि कैश सरप्लस होगा। अब एक्स्ट्रा पैसा ही अपने पास ही रखेगी, एक्स्ट्रा पैसा क्या करेगी, आरबीआई को दे देगी और आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगी। ये क्या होता है, जब करेंसी सरप्लस होता है। करेंसी सरप्लस कब होगा, जब बैंक आरबीआई को पैसा लैंड करती हुई दिखाई दे ओवरऑल रूप से सारी बैंकों को मिला के। पर जब बैंकों क्या लोन ज्यादा जाए, डिपॉजिट कम आए, तो बैंकों के पास करेंसी शॉर्टेज होगी, डेफिसिट होगा। और ये डेफिसिट जब होगा कि भाई लोन ज्यादा जा रहे हैं, डिपॉजिट कम आ रहे हैं, तो फिर वो लोन कैसे देगी, आरबीआई से लोन लेके, क्योंकि आरबीआई क्या है, बैंकर ऑफ द बैंक है। तो आरबीआई से जब लोन लिया जाए नेट में, तो बैंक की करेंसी क्या है या लिक्विडिटी क्या है, डेफिसिट में है। अभी अगर हम बात करें तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी डेफिसिट लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर का दिखाई दे रहा है एज ऑफ February 20। और वो आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो, लगातार डेफिसिट जो है वो कैश का बढ़ता चला जा रहा है बैंकों के पास में। अब आप कहोगे कि यार ये डेफिसिट बढ़ क्यों रहा, मतलब बैंकों के पास तो डिपॉजिट आ रहा होगा ना। देखो अभी क्या हो रहा है, भारतीय इकोनॉमी जो है वो कोविड के बाद रिवाइव कर चुकी है काफी हद तक, और इकोनॉमी के अंदर ऑपरेशन बहुत तेजी से हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हर जगह पे डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है और भारतीय इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इस कारण से बड़े रिटर्न भी प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण से बिजनेस जो है वो बिजनेस करना चाह रहा है। अब कोई भी आदमी बिजनेस करता है, कोई भी आदमी धंधा करता है, तो वो अपनी जेब से कभी नहीं करेगा, वो हमेशा लोन लेके धंधा करता है। अब लोन लेके अगर धंधा करने की बात आती है तो लोन कहां से लिया जाएगा, ऑब्वियसली बैंक से। तो जब इंडियन इकोनॉमी रिवाइव हो रही है तो लोन ज्यादा निकल रहे हैं, लोन ज्यादा निकलने के साथ में डिपॉजिट कम आ रहे हैं। डिपॉजिट क्यों कम आ रहे हैं, तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, हर एक प्रकार के लोन जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। कंज्यूमरिज्म भी बढ़ रहा है, तो पर्सनल लोन भी ज्यादा है, सर्विस लोन भी ज्यादा है, एग्रीकल्चर लोन भी ज्यादा है, क्रेडिट कार्ड वगैरह के लोन भी आपको ज्यादा दिखाई देंगे। तो ये लोन जो है वो ज्यादा जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पैसा बैंकों के अंदर डिपॉजिट था, वो डिपॉजिट पैसा निकाल के एलआरएस के अंदर, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर लोग जो है पैसा निकाल के बाहर भी भेज रहे हैं।
जिसके कारण से भी शॉर्टेज जो है वो बैंकों के अंदर करेंसी की दिखाई दे रही है। इवन डिपॉजिट भी कम हो रहा है। अगर आज के समय पे आप नॉर्मल एक यूथ जो कमा रहा है उससे जाके पूछना कि तू पैसा कहाँ रखता है, जो एक्स्ट्रा तेरा बचती है बचत होती है वो कहाँ रखता है, तो वो कहेगा बैंक में नहीं रखता यार, क्योंकि यूपीआई आ गया ना तब से खर्चा बहुत होने लगा है, तो मैं ना शेयर मार्केट में डाल देता हूं, मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं, या फिर मैं रियल एस्टेट में डाल देता हूं, या फिर मैं गोल्ड में डाल देता हूं। यानी कि बैंकों के अंदर डिपॉजिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो आप इस ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो। 2021 के अंदर डिपॉजिट बैंकों के अंदर ज्यादा था और 2022 के अंदर आप देखोगे तो डिपॉजिट सीधे आधा हो गया लगभग, और अभी और कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है, बैंकों के अंदर पहला डिपॉजिट कम हो रहा है, दूसरा लोन जो है वो ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से बैंकों की करेंसी क्या हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। अब जब बैंकों के पास में करेंसी शॉर्टेज है तो उससे दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि बैंकों के पास में अगर लोन नहीं होगा ना तो इससे दो समस्या है, लोन देने का पैसा नहीं होगा ना तो इससे दो समस्या है। पहली समस्या कि एक आदमी है, मान लो इसको बैंक से लोन नहीं मिल रहा, तो ये फिर कहां जाएगा, खुले मार्केट में, वहां से जाके लोन लेगा, वहां से जाके लोन लेगा तो इनफॉर्मल सेक्टर वगैरह के कब्जे में आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। इतना ही, बैंक जो है उससे लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। अब बैंक जो है वो ब्याज कम देती है दूसरे लोगों के मुकाबले, तो बैंक जब ब्याज कम लेती है दूसरे लोगों के मुकाबले और बैंक के पास में डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी कि अरे हमको लोन दो, हमको लोन दो, हमको लोन दो, तो बैंक भी फिर ब्याज ज्यादा वसूल करेगी। बैंक जब ज्यादा ब्याज वसूल करने लगेगी तो जो बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर भी ब्याज बढ़ने लग जाएंगे। अगर वहां पर भी ब्याज बढ़ने लग जाएंगे तो ओवरऑल बिजनेस को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, बिजनेस का खर्चा बढ़ जाएगा, और बिजनेस का खर्चा बढ़ेगा तो अपने आप प्रोडक्ट जो है महंगा होने लग जाएगा। एक इशू तो ये होगा। दूसरा कि भाई हर कोई थोड़ी सोचेगा कि यार ज्यादा ब्याज है तो लोन ले लूं, ज्यादा ब्याज है तो जनरली लोग फिर क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे कि थोड़ा सा ब्याज कम हो जाने देते हैं फिर लोन लेंगे, है ना। तो फिर लोन कम लेंगे लोग, अगर लोन कम लेंगे तो लोन लेके लोग करते क्या है भाई, अगर आपने लोन लिया तो आप लोन लेके ऐसे थोड़ी करते हो घर में सजा के रखते हो कि अच्छा पैसा अच्छा दिख रहा है, पूरा घर भरा भरा लग रहा है। आप उस लोन का प्रयोग करते हो, या तो घर बनाओगे, घर बनाओगे तो सीमेंट खरीदाएगी, सरिया खरीदाएगा, ईंट खरीदाएगी, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपने क्या कर दिया, आपने घर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप बिजनेस करोगे, तो आपने क्या करा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा। आपने वो नहीं करा तो आपने एजुकेशन लोन ले लिया, तो आपने एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी कि जो लोन है बैंक से निकलने वाला वो इन्वेस्टमेंट में जाता है और वही इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। अगर लोन ही नहीं निकलेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी, और हमको वो नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये चीज नहीं चाहते। इसी कारण से बैंकों को लिक्विडिटी में सरप्लस कराना आवश्यक है, और आरबीआई उसके लिए दो चीज परफॉर्म कर रही है। अब ये जो दो चीज है पहले उनको समझो कि सबसे पहले तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन करना। आरबीआई खरीदे या बेचे दोनों ही ओपन मार्केट ऑपरेशन में आता है। पर यहां पर आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी कि बेचेगी। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई बेचती है तो बैंकों से पैसा ले लेगी ना, तो फिर क्या होगा, बैंकों के पास तो पैसा है ही नहीं ना, तो वो बेच तो सकती ही नहीं। यहां पर आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंकों के पास में पहले से खरीद के रखी हुई है उसे ज्यादा रेट में खरीद लेगी, तो खरीदने के बाद बैंकों को पेमेंट करेगी। हो सकता है ये रेपो में खरीदे या कुछ भी करे, वॉट एवर इट मे बी, तो इसके जरिए बैंक के पास में क्या आएगा, रुपया आएगा, और बैंक के पास में आया रुपया फिर बिजनेसमैन के पास जाएगा, और रुपया अगर बैंक के पास में आ गया तो यहां पर क्या हुआ, बैंक करेंसी के अंदर थोड़ी सी सरप्लस होती हुई दिखाई देगी। जो डेफिसिट है उसको यहां पर कम करने का प्रयास जो है वो आरबीआई द्वारा एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए किया जा रहा है, दूसरा करेंसी स्वैप, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। करेंसी स्वैप क्यों, देखो बैंकों के पास में ना डॉलर अवेलेबल है और इवन दूसरी फॉरेन करेंसी भी, क्योंकि अगर आपको फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज कराना है तो आप सीधे आरबीआई के पास थोड़ी जाते हो, आप नहीं लोकल बैंक के अंदर चले जाओगे, वहां पर जाके आप करेंसी को एक्सचेंज करा लोगे, है ना, जनरली यही करते हो। तो बैंकों के पास में क्या होता है, फॉरेन करेंसी जो है वो होती है, पर ये फॉरेन करेंसी डायरेक्ट बिजनेसमैन के काम थोड़ी आ रही है, क्योंकि बिजनेसमैन तो रुपए में व्यापार कर रहा है ना। तो आरबीआई को डॉलर कितना उससे मतलब नहीं है, आरबीआई को तो यहाँ पे मतलब है कि रुपया कितना है। अब आरबीआई को क्या करना है, बैंकों के पास में रुपया बढ़ाना है, तो आरबीआई क्या कर रही है कि बैंकों से डॉलर लेके उनको रुपया दे रही है।
इस तरीके से करेंसी स्वैप कर रही है ताकि बैंकों के पास में लिक्विडिटी बढ़े और वही लिक्विडिटी जो है वो देश के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट के काम आए। इवन यहां पर एक और चीज ये भी होगी कि अगर समझना, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो है वो रेपो रेट वगैरह के जरिए बैंकों के इंटरेस्ट रेट को निर्धारित करती है, जिसको हम पॉलिसी रेट कहते हैं। ये पॉलिसी रेट के जरिए आरबीआई कभी इंटरेस्ट रेट बढ़वा देती है बैंक के, कभी घटवा देती है, और आरबीआई ये पूरे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर करती है। पर मान लो कि अगर बैंकों के पास में रुपया कम है और आरबीआई चाहती है कि बैंक जो है वो ब्याज को गिराए, और उसके लिए आरबीआई ने मान लो रेपो रेट कम भी कर दिया, पर रेपो रेट के कम होने से क्या ब्याज यहां पर कम होगा? नहीं होगा, क्योंकि रुपया तो शॉर्टेज में है ना, मार्केट के अंदर लोन मिल नहीं रहा है, तो लोग ज्यादा रेट के अंदर भी लोन लेने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पॉलिसी रेट रिफ्लेक्ट भी नहीं होता है। तो यहां पर जो करेंसी स्वैप कर रही है आरबीआई, उस करेंसी स्वैप के जरिए रुपए को सरप्लस के अंदर लेके आया जा रहा है ताकि पॉलिसी रेट भी रिफ्लेक्ट करने लगे। ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसीलिए आरबीआई के द्वारा रिसेंटली करेंसी स्वैप की बात की गई है। हालांकि ये पहला करेंसी स्वैप नहीं है, पिछले 6 महीने के अंदर $5.1 बिलियन का पहले भी करेंसी स्वैप जो है वो किया गया था आरबीआई के द्वारा। इसके साथ में ओपन मार्केट ऑपरेशन भी चल रहे हैं, और ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए लगातार करेंसी जो है वो बैंकों को बढ़ाई जा रही है। ये शॉर्ट टर्म के अंदर किया जा रहा है, साथ में लॉन्ग टर्म के अंदर अब क्या किया जाएगा, पिछली बार 6 महीने के अंदर किया था वो शॉर्ट टर्म था, इस बार $10 बिलियन का करेंसी स्वैप होगा, पर वो 3 साल के लिए होगा। क्योंकि ये 3 साल के लिए होगा तो ये ज्यादा अश्योरिंग लगता हुआ यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से सीधी सी चीज है, रेपो रेट जो है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट हो पाएंगे, करेंसी जो है वो वीक होगी, ऑब्वियसली मार्केट के अंदर रुपया जो है वो बढ़ जाएगा, तो रुपए की वैल्यू आने वाले समय में और ज्यादा गिरने वाली है डॉलर के मुकाबले। बट ओवरऑल रूप से देखें तो करेंसी का सरप्लस होगा, और करेंसी का सरप्लस बैंक के पास में होगा, तो उसकी वजह से लोन वगैरह जो है वो इजी हो जाएंगे, बॉन्ड के जो फिर प्राइसेस हैं वो गिरते हुए दिखाई देंगे। तो ये चीज यहाँ पर आरबीआई द्वारा की जा रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।